रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में पिछले 24 घंटों के अंदर एक बड़ा वाक़या पेश आया है और वो बड़ा वाक़या ये पेश आया है कि कुर्स्क का जो इलाका है यूक्रेन का, उसका जो सबसे बड़ा शहर था सुत्जा का जो शहर था, सबसे बड़ा शहर है कुर्स्क का, ये रशिया ने कब्ज़ा कर लिया है। रशिया इसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गया है और रशियन जो ट्रूप्स हैं उन्होंने यूक्रेन वालों को वहाँ से पीछे धकेल दिया है। अब जो ही इस इलाके के ऊपर रशियंस का कब्ज़ा हुआ तो उसके कुछ ही घंटों के बाद रशियंस की तरफ से सीज़फायर के हवाले से एक बड़ा ऐलान सामने आया है, बड़ी अनाउंसमेंट सामने है। गालिबन प्यूटिन भी वहाँ पर गया है इस इलाके के अंदर। कुर्स्क का ये जो इलाका है, सुनने में आ रहा है कि प्यूटिन भी वहाँ पर गया है और मिलिट्री कमांडर से उसकी मुलाकात हुई है वहाँ पर। इसके चलते अब उन्होंने एक नई डिमांड सामने रखी है। अमेरिका इंतज़ार कर रहा था कि रशिया सीज़फायर के हवाले से अपनी डिमांड्स पेश करे तो उस पर मामला आगे बढ़ाए जाए। अब रशियंस ने जो डिमांड्स पेश की हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें कोई नई डिमांड नहीं है, वही पुरानी डिमांड उन्होंने रखी है कि पहले हमारी जो डिमांड्स थी उसी पे आप एग्री करें तो फिर हम मामला सीज़फायर के हवाले से आगे बढ़ाते हैं। अब कौन सी डिमांड्स हैं उनकी, मतलब वो कह रहे हैं कि पहले ये करो फिर सीज़फायर पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है सीज़फायर में ये चाहते हैं, कह रहे हैं पहले ये करो उसके बाद सीज़फायर पे हम बात करेंगे। फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, Russia presents US with demands that need to be met before ending Ukraine war. The demands are reportedly similar to things the Kremlin has sought in the past. इसमें कहते हैं the exact contents of Russia's list of demands are not yet known, but they are allegedly similar to demands previously presented to Ukraine, the US and NATO. Russian and American officials have allegedly discussed the terms over the past few weeks in person and virtually, the people told Reuters. अब कौन सी डिमांड्स हैं? अभी जो नई जो डिमांड्स हैं उसकी तो डिटेल नहीं है, इन्हें तो पास्ट में वो कह रहे हैं पास्ट वाली डिमांड्स से सिमिलर है। कौन सी डिमांड्स थी पास्ट में? पास्ट में डिमांड्स ये थी कि ये जो यूक्रेन है ना वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, इस पर गारंटी दीजिए। नंबर 1 डिमांड है उनकी, गारंटी दीजिए ये नेटो में नहीं आएंगे कभी भी। और दूसरी इनकी ये थी कि फॉरेन ट्रूप्स, इशारा ऑब्वियसली अमेरिका और वेस्ट की तरफ था, तो इनके कोई भी ट्रूप्स आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे, यहाँ पे इस इलाके के अंदर नहीं आएंगे, यूक्रेन में इनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, ये भी हमें एग्रीमेंट चाहिए। तीसरी और बहुत बड़ी डिमांड है उनकी, बहुत बड़ी डिमांड है, उन्होंने कहा ये जो क्रीमिया का इलाका है पहले रशिया ले चुका है, ये भी यूक्रेन का हुआ करता था। पहले जब यूक्रेन ने डंडी मारने की कोशिश की कि हम तो जा रहे हैं नेटो में, तो पहले क्रीमिया उनके हाथ से गया था और वो भी प्यूटिन के दौर में हुआ था। बाय द वे प्यूटिन ने ही क्रीमिया के ऊपर चढ़ाई की थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम क्रीमिया के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं ना, और वो जो दूसरे 4 प्रोविंसेस दूसरे हैं जिनको हमने अपने कब्जे में लिया हुआ है, पहले आप ये अनाउंस कर दें कि ये रशिया का हिस्सा है, इसको हमारी मिल्कियत तस्लीम करें, इंटरनेशनल बाउंड्री बना दें इसको कि हाँ ये आलमी सतह पर ये तस्लीम हो जाए। यूएन के तहत भी हो सकता है कि वो तस्लीम करवा ले कि ये तमाम यूक्रेनियन इलाके हमारे हैं, उसके बाद हम सीज़ फायर का सोच सकते हैं। ये बहुत बड़ी और मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के लिए ह्यूमिलिएटिंग किस्म की डिमांड्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना ग्राउंड पे जिसका पलड़ा भारी होता है वही टर्म्स डिक्टेट कर रहा होता है। क्या ज़ेलेंस्की के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका की मर्ज़ी और अमेरिका की असिस्टेंस के बिना रशिया से लड़ सके लंबे अरसे तक? द आंसर इज़ नो। अमेरिका की हेल्प के बिना वो नहीं लड़ सकती और यूरोप वाले भी रिलैक्चुएंट है। इटली समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे इस वॉर के हवाले से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करेंगे हम वहाँ पे, यूक्रेन के अंदर ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ ट्रूप्स डिप्लॉय करने का मतलब है वर्ल्ड वार, क्योंकि फिर तो ये सारे मिलके लड़ रहे होंगे ना, पूरा यूरोपियन ये जो ब्लॉक है लड़ रहा होगा रशिया के साथ, तो ये वर्ल्ड वार में चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए ट्रंप उस दिन चिल्ला रहा था ज़ेलेंस्की के ऊपर कि यू आर रिस्किंग वर्ल्ड वार 3, इसीलिए कह रहा था वो। चलो अमेरिका नहीं भी पड़ेगा अगर इसमें, तो भी ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकती है। तो उन्होंने मना कर दिया है, यूरोप के जो दीगर पावरफुल मुल्क हैं उन्होंने कहा है कि हम ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, लेकिन ये जो डिमांड्स हैं अगर ये मान ली जाती हैं तो इसका मतलब है ये ह्यूमिलेटिंग किस्म की डिफीट होगी यूक्रेन की। ज़ेलेंस्की चाहता है कि उसको कोई फेस सेविंग मिले उसकी कंट्री को भी, वो चाहता है कोई ऐसी डील हो कि मैं भी कुछ बता सकूं अपने लोगों को कि देखो इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतने लोग शहीद करवाने के बाद हमने भी कुछ अचीव किया है। अब वो कौन सी चीज़ है, वो तो इन डिमांड्स में नज़र कुछ भी नहीं आ रहा इस तरह का जो रशिया ने डिमांड्स रखी हुई हैं। वन साइडेड डिमांड है बिल्कुल,
नाउ लेट्स सी कि इस पे अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल तो ये डिमांड्स उनको दे दी गई हैं, कुछ ही दिनों के अंदर इस पे अमेरिकन रिस्पांस जो है वो भी सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिस्पांस ही होगा। अमेरिकन सिंसियरली इस जंग का खात्मा चाहते हैं, वो मज़ीद यहाँ पैसा नहीं भरना चाहते, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो रिस्पांस पुतिन को मिलेगा वो पॉजिटिव ही होगा।